हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे रिनोवेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना होगा रिनोवेशन होता क्या है। रिनोवेशन का मतलब हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग बना हुआ है, आइदर वो बिल्डिंग हो, घर हो, कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई भी और भी स्पेस हो, उसमें चेंजेस करना ही रिनोवेशन है। ठीक है। अब दूसरी बात आता है कि रिनोवेशन कब और क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो रिनोवेशन की ज़रूरत तो बहुत बहुत सारे रीज़न है। उसमें मैं एक दो रीज़न के बारे में आपसे बताऊंगा कि पहला ये हो सकता है कि बिल्डिंग आपका बहुत पुराना हो गया है, अब चाहते हैं कि उसमें कुछ अभी मॉडर्न युग के हिसाब से कुछ उसका लुक जो है सो चेंज करूं, सो दैट कि अच्छा लगे बिल्डिंग देखने में। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग जो कंस्ट्रक्शन है, आज आपकी फैमिली बड़ी हो गई है तो आप चाहते हैं कि उसमें आगे की बड़ा आगे ऊपर में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर आप प्लानिंग करें। ठीक है ना। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें आपके यूजिबिलिटी के हिसाब से लेआउट सही नहीं है, तो आप वो चाहते हैं कि उसको में कुछ मॉडिफाई करें, सो दैट हमको अच्छा यूज करने में लगे पूरा स्पेस को। एक ये भी हो सकता है कि आपका जो पहले बना हुआ है घर है, वो एज पर वास्तु उसका अंदर का लेआउट सही नहीं है, जिसके चलते भी आपको कुछ इश्यूज आ रही हैं और वो चाहते हैं आप उसको चेंज करना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है। ठीक है। कैसे, हम लोग आगे बात करते हैं। रेनोवेशन का जैसे ही आप प्लान करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगा वो एग्जिस्टिंग आपका जो बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग जो स्पेस है, उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए विथ मिनिमम डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये जानना है कि वहाँ एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है उसमें कहाँ कहाँ आपका कॉलम है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का क्या दूरी है। ठीक है। स्टेयर आपका कहाँ है, मेन एंट्रेंस कहाँ है और बाकी स्पेस का क्या मेजरमेंट है। ठीक है। और तो ये होना सबसे पहला ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आप कोई भी लोकल सिविल इंजीनियर या फिर वैसे लोग से कांटेक्ट कीजिए जो जानते हैं प्लान बनाने के लिए। ठीक है। उनसे ये कांटेक्ट करके वो प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के आपको एक तो रफ प्लान आपको दे देंगे। आप उस प्लान को लेकर के आप किसी भी आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद आप उनके पास पूरा डिटेल जो है आपका घर का क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, वो सारे चीज़ को आप उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद अगर हो सके तो आप अपना बिल्डिंग का फ़ोटो बहुत सारे एंगल में लेकर के फ़ोटो दीजिए। अगर घर के अंदर का चेंजेस करना है तो उस घर का फ़ोटो भी आप उनके साथ शेयर कीजिए। करने के बाद आप उनके साथ एक फिजिकल मीटिंग कीजिए या फिर आजकल ये ओवर द फ़ोन भी इजीली पॉसिबल है। आप उनको करके पूरा डिटेल को उनको दे दीजिए। देने के बाद वो आपको उसका एक लेआउट जो भी चेंजेज है आपके हिसाब से बना के देंगे। उसके बाद बेस्ट पार्ट है कि आपको पहले ही आपका जो भी रिनोवेशन का प्लानिंग है या जो भी डिज़ाइन है उसको पहले ही आपको 3D में वो डिज़ाइन दे देंगे, जिसको आप देख करके किसी भी तरह का अगर चेंजेस की ज़रूरत पड़े तो वो चेंजेस को लेकर के भी आप डिस्कस कर लीजिए। डिस्कस करने के बाद वहाँ से आप फिर आगे इसको कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिनोवेशन चाहे वो बिल्डिंग का हो, रिनोवेशन चाहे एक्सटीरियर चेंजेस का हो, रिनोवेशन चाहे इंटरनल चेंजेस का हो, रिनोवेशन चाहे एडिशनल कंस्ट्रक्शन का हो, रिनोवेशन चाहे आपका एग्जिस्टिंग जो घर है उसमें इंटीरियर का हो, वो सारे कुछ पॉसिबल है। और इसके लिए जो ज़रूरत है बस इतना कि आपका एग्जिस्टिंग स्पेस का प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो वो करके आप रिनोवेशन इजली कर सकते हैं। आगे का वीडियो में मैं शेयर करूँगा। एक हम लोग ने घर का रिनोवेट किया है। ठीक है। जिसमें कि उनका कुछ ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना हुआ था और उसमें कुछ चेंजेस थे और उसके ऊपर में 2 फ्लोर और उनको कंस्ट्रक्शन करना था। तो ये सारे का प्लानिंग कैसे किया, ऊपर का 2 फ्लोर का प्लान कैसे क्या हुआ, एक्सटीरियर का लुक एंड फील कैसा हुआ, ये सारे डिटेल में अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।